दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वांचल संदेश में। मैं हूं दीपक दुबे और हम बैठे हैं 311 महादेवा विधानसभा बस्ती में। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य और वरिष्ठ नेता पिंटू तिवारी जी। और आइए जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। और आपको बताते चलें कि अभी नव गठित नगर पंचायत है ये गायघाट। आप यहां से भावी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आइए जानते हैं। स्वागत है तिवारी जी आपका। जी भाई साहब नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे तिवारी जी कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करें? भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का एक उद्देश्य ये है कि इसमें राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और अंत्योदय के तहत जो एक योजना चलाई जाती है, अंतिम व्यक्ति का उदय है। तो जब तक इस देश में, इस प्रदेश में अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक ये राष्ट्र जो है समृद्धशाली नहीं होगा। तो हमारी पार्टी उस उद्देश्य को लेकर चल रही है कि अंतिम व्यक्ति का उदय किया जाए, जिससे समानता आवे, सारे लोग अपने आत्मबल के भरोसे जो है समाज में निकले और करें और खाएं। इसके तहत इनकी नीतियों को देखते हुए हम लोग वोट मांग रहे हैं और यह राष्ट्र हित में है। जी, विपक्षी जो पार्टियां हैं आपकी आरोप लगाती हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई। 350 वाला सिलेंडर 1050 का हो गया। 75 रुपये लीटर वाला सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया। अब 200 रुपये की दिहाड़ी कमाने वाला 200 रुपये लीटर का सरसों का तेल कैसे खाएगा? तिवारी जी, महंगाई की मार तो बहुत पड़ी है, लोगों का कहना है। नहीं, आज के पहले भी जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, इनकी भी गवर्नमेंट थी यूपी में। क्या इन्होंने एक रेट सरकार बनते ही निर्धारित कर दिया, वो 5 साल था? ऐसा तो था नहीं। इनका भी हर साल रेट बढ़ता था। हर कोई भी सरकार आएगी रेट बढ़ेगा। जब किसान का उत्पादन कम होगा, मान लिया सरसों है, सरसों का उत्पादन हुआ 40 कुंटल हमारे आपके यहाँ, और उपयोग हमको करना है 60 कुंटल का, तो 20 कुंटल हम लोग को खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे में ये तो एक रोटेशन है। ये तो सारी सरकारों को झेलना है। सारी सरकारों में महंगाई बढ़ती है। सेम नेचर में ही महंगाई मेरे यहाँ भी बढ़ी है, भाजपा गवर्नमेंट में भी बढ़ी है। तो कहीं इसमें प्रश्न करने का तो कोई औचित्य नहीं है। ये भी कह रहे हैं महंगाई बढ़ा, तो महंगाई कौन रोक सकता है? जब उत्पादन कम होगा, आवश्यकताएं अधिक होंगी तो रेट बढ़ेगा। तो इसमें कहीं ना तो किसी गलती नहीं है। बिल्कुल। लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जो आपके विरोधी लोग हैं, कि इस सरकार में नेताओं की नहीं चली, लेकिन अधिकारियों ने बहुत माल काटा। कितनी सच्चाई है इसमें? नेताओं की, उन्हीं नेताओं की नहीं चली जो गलत कराते। मेरे यहाँ रविशंकर विधायक हैं। इस व्यक्ति को आप कहीं भी देख लीजिए, सबके सामने है। 24 आप कहीं चौराहे पे दिन भर खड़े हो जाइए, शाम तक विधायक जी से मुलाकात आपकी हो जाएगी। सही पैरवी आपकी हो जाएगी, गलत पैरवी होगी नहीं। जिनकी गलत पैरवी नहीं हो रही है उनको ऐसा लगता है। आप मेरे विधानसभा की बात है, मैं विधानसभा का रहने वाला हूँ, महादेवा का एक विधायक है। छोटे से लेकर समान नजर से सबको देखने वाला व्यक्ति है। चाहे छोटे के यहाँ निमंत्रण हो, चाहे बड़े के यहाँ निमंत्रण हो, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, व्यक्ति खड़ा होता है, सम्मान करता है, सबकी बात कहता है। हाँ, गलत लोगों का काम हो सकता है, ना कहते हो, ना होता हो, तो इसमें कोई गुनाह है? अच्छा, विरोधी और भी दुष्प्रचार कर रहे हैं कि विधायक जी ने 5 साल सिर्फ गेट बनवाया है। नहीं, क्या कहेंगे? विधायक जी ने गेट क्यों बनवाया है? गेट बनवाया है, पुल बनवाया है, 104 मीटर ग्रामीण, 104 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी है। 5 जो है क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री सड़क महादेवा में बनी है। 2 बड़ी सड़कें बनी है, मुंडेरवा से कुदरहा तक की सड़क बनी है। 5 बड़े पुल बने हैं। एक मेडिकल कॉलेज बना है। आप चले जाइए एलिया में, एक महाविद्यालय सरकारी बन रहा है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? 5 साल के विधायक से आपको क्या अपेक्षा है? हर व्यक्ति के सुख दुख में दाएं बाएं खड़ा मिला है व्यक्ति। बिल्कुल। किसानों का बड़ा दर्द है तिवारी जी। किसानों की खेती साढ़ चर गए। आपकी गौशालाएं निष्क्रिय रहीं, जैसा लोग वहां के लोकल लोग बताते रहे। साढ़ चर गए खेत।
लोग बड़े दुखी हैं। क्या लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन में इसका? नहीं, इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये दोष सरकार का नहीं है। ठीक है, गौशालाएं सरकार ने बनाई, लोग गौशाला में ले जाएं। गौशाला तो ये कह नहीं रहा है कि मैं नहीं लूंगा, लोग लेके जाए, गौशाला ले रहा है। गौशाला में कोई मिलता ही नहीं। नहीं, मैं खुद उजियानपुर आपकी गौशाला का 2 बार मैंने निरीक्षण किया और वहां पर कोई मिला ही नहीं है ना। ऐसा कहीं कहीं हो सकता है, अपवाद तो हर जगह हो सकता है। मैं इस चीज को मान रहा हूँ कि ऐसा हो गया होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। सारा सिस्टम है, सारा डेवलप है। ये है कि आदमी को 2 कदम चलना, जिसने छोड़ा है उसको 2 कदम चलना पड़ेगा पहुंचाने तक के लिए। अच्छा, एक चीज और आ रही है सामने, आपके विरोधी लोग जो सवर्ण जातियों के गांव हैं वहां पे जा करके इस तरीके का बातें कही जा रही हैं कि इस सरकार ने तो सिर्फ गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए काम किया है, जो भी राशन बंटवाया या जो भी सुविधाएं दी, सवर्ण जातियां तो छली गई हैं। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, गरीब व्यक्ति नहीं है। जब हमने शुरू में ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के उत्थान के लिए है और अगले समाज का यह दायित्व बनता है कि आपका पिछड़ा समाज हमारे बराबर हो जी। तो ऐसे और गरीबों के लिए ही काम कर रही है। ये सवर्ण समाज को भी मानना चाहिए, और मानते हैं लोग कि हमारे छोटे भाई जो बगल के हैं वो हमारे समान हो जाए। भाई, मेरे पार्टी का सवर्ण भाजपा के साथ क्यों है? केवल इसलिए है भारत से गरीबी मिट रही है, भारत का स्वाभिमान है, प्रदेश का स्वाभिमान है, भ्रष्टाचार नहीं है। इन सब चीजों के नाते तो सवर्ण समाज, भारतीय जनता पार्टी सवर्ण समाज बुद्धिजीवी समाज है। तो क्या लग रहा है कि 3 मार्च को जब वोटिंग होगी तो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 1 लाख वोट से कम नहीं मिलेगा महादेवा में। लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई किससे है तिवारी जी, बसपा से या सपा से? लड़ाई किसी नहीं है। जब अंतर 10-20 हजार का होता है तब लड़ाई होती है। जब अंतर बहुत ज्यादा है तो कोई लड़ाई नहीं है, और यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। मेरे प्रत्याशी पाने वाला कोई प्रत्याशी नहीं है। यहाँ सब एक है जो है, आप एक बयान ले लीजिए, 2 मिनट का बयान लीजिए, अगर बोल दे तो जनता उसको वोट दे दे। जो यहाँ नहीं बोल पा रहा है वो सदन में क्या बोलेगा? हमारे प्रत्याशी जिसको बोलना हो जाए सदन में, देख ले, सदन का जो है प्रोफाइल खोल ले, विधानसभा का देखे। हमारा विधायक बोलता है, पढ़ा लिखा विधायक है, हर व्यक्ति के सुख दुख में काम करने वाला विधायक। चलिए, धन्यवाद तिवारी जी। सवर्णों के लिए क्या है? आप थे पिंटू तिवारी जी, नगर पंचायत गायघाट से। आपका मानना है कि लाखों की तादाद में वोट आपको मिलने वाले हैं और आपका मुकाबला किसी दल से नहीं है। बिल्कुल बिंदास ये सीट आपके द्वारा जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 3 मार्च को इस विधानसभा में वोटिंग है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। अब वोट किस करवट बैठेगा, किस तरफ हवा बहेगी, ये तो 10 मार्च को ही कंफर्म होगा। तब तक लोगों की नब्ज टटोलते रहते हैं और जो भी जानकारी आती है आप तक पहुंचाते रहते हैं। पूर्वांचल संदेश के लिए मैं दीपक दुबे।